दोस्तों नमस्कार। जैन धर्म से संबंधित पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना था जैन धर्म और महावीर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जैन धर्म के दर्शन और उसकी विशेषता के बारे में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। ये 6 द्रव्य हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। एक बार और देख लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। याद रखिएगा, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दोस्तों, अगला लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 महाव्रत का उपदेश दिया था। याद रखिएगा, पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें एक और महाव्रत को जोड़ा है जो ब्रह्मचर्य है। तो आप लोग इसको समझिए। पार्श्वनाथ के अनुसार 4 महाव्रत हैं और महावीर के अनुसार 5 महाव्रत हैं। महावीर द्वारा जो बाद में जोड़ा गया है वो है ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य। तो पार्श्वनाथ के अनुसार हो गया महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें महावीर स्वामी द्वारा एक और जोड़ दिया गया है ब्रह्मचर्य, अर्थात महावीर के अनुसार 5 महाव्रत है। दोस्तों, अहिंसा के बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में अहिंसा को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, ज़्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन जैन धर्म में बहुत ज़्यादा अहिंसा को महत्व दिया गया है। अहिंसा को बौद्ध धर्म की तुलना में भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो अक्सर यहाँ से सवाल पूछता है, याद कर लीजिएगा। अगला लाइन भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, संलेखना। संलेखना मतलब होता है उपवास द्वारा शरीर त्याग करना। जब किसी जैन मुनि को लगता है कि अब वक्त आ गया है शरीर त्यागने, तो संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण का त्याग करते हैं। आपको याद होगा, आपने मौर्य काल में पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्यागा था। अगला लाइन है स्यादवाद। दोस्तों, स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। दोस्तों, स्यादवाद को अनेकांतवाद अथवा सप्तमंगी न्याय भी कहते हैं। स्यादवाद को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्यादवाद को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, जैन धर्म में देवता को माना गया है, लेकिन देवता का स्थान जीन से नीचे है। याद रखिएगा, देवता का स्थान जीन से नीचे है। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद पर भी विश्वास किया गया है और जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। दोस्तों, अब हम लोग आइए समझते हैं जैन धर्म के विभाजन के बारे में। दोस्तों, मगध में 12 वर्षों का काल पड़ा। उस समय मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो कुछ जैन अनुयायी भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए और कुछ जैन अनुयायी स्थूलभद्र के रूप में मगध में रुक गए। जब 12 वर्षों का काल खत्म हुआ, तब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ मगध में वापस आ जाते हैं। तब भद्रबाहु और स्थूलभद्र में विवाद हो जाता है। विवाद होता है तो जैन धर्म की प्रथम महासभा बुलाई जाती है कि जैन धर्म का स्वरूप निर्धारण किया जाए। इसका निरीक्षण स्थूलभद्र और संभूति विजय द्वारा किया गया। दोस्तों, इस महासभा में विवाद हो जाता है तो जैन धर्म का बंटवारा हो जाता है। तो भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते हैं, जबकि स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाते हैं। याद रखिएगा, भद्रबाहु के अनुयायी नगन रहते हैं और दिगंबर कहलाते हैं और स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और श्वेतांबर कहलाते हैं। अर्थात प्रथम जैन महासभा में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। समझ गए होंगे आप लोग। दूसरी जैन महासभा
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। कहीं कहीं 1513 ईस्वी डेट भी पूछा जाता है, देख लीजिएगा। दोस्तों यह वल्लभी गुजरात में संपन्न हुई थी, दूसरी महासभा। इस महासभा की अध्यक्षता देव रिद्धिगण, जिसको क्षमा शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, दूसरी महासभा छठी शताब्दी ईस्वी में वल्लभी गुजरात में संपन्न हुई थी, जिसकी अध्यक्षता देव रिद्धिगण या क्षमा शर्मा द्वारा की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, जैन के लिए दो बौद्ध केंद्र महत्वपूर्ण थे, उज्जैन और मथुरा। और आगे हम लोग जानते हैं कि जो तीर्थंकर है उनके लिए क्या क्या प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो ऋषभ देव द्वारा के लिए वृषभ, शांतिनाथ के लिए हिरण, पार्श्वनाथ के लिए सर्पफन, महावीर के लिए सिंह। याद रखिएगा, एक बार और सुन लीजिए। ऋषभ देव के लिए वृषभ, शांतिनाथ के लिए हिरण, पार्श्वनाथ के लिए सर्पफन, अब महावीर के लिए सिंह। दोस्तों जैन धर्म सांख्य संप्रदाय के काफ़ी नज़दीक है। याद रखिए, यह सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। जैन धर्म का फिलॉसफी सांख्य दर्शन की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। और दोस्तों इसके अलावा आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में, हिस्ट्री से संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।